हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड का पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे। इसके दोनों पार्ट मैंने अलग अलग करवा दिए हैं, वो आप वीडियो देख सकते हो। तो चलो हम इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। आई folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. मैंने पत्र को पुनः फोल्ड किया, या आप कह सकते हो बंद किया, और उसे सावधानी से वापस उसी लिफाफे में डाल दिया। आई kept awake all night. मैं पूरी रात जागता रहा। By morning, I knew what I had to do. सुबह तक मैं ये जान गया था कि मुझे क्या करना है। I drove. ड्रोव ड्राइव की सेकंड फॉर्म होती है, मतलब गाड़ी चलाना। I drove into ब्रीडपोर्ट. मैं गाड़ी चलाकर ब्रीडपोर्ट गया। जस्ट ए फ्यू मील्स अवे, जो कि कुछ मील की दूरी पर था। आई आस्क्ड ए बॉय वॉकिंग हिज डॉग. मैंने एक लड़के से पूछा जो अपना कुत्ता घुमा रहा था। वेयर कॉपर बीचेस वाज. कॉपर बीचेस कहाँ था। हाउस नंबर 12 turned out to be nothing but a burned out cell. burned out cell का मतलब होता है जला हुआ। घर नंबर 12 कुछ नहीं था बल्कि एक जला हुआ मकान था। द रूफ गैपिंग. गैपिंग होता है खुली हुई। द विंडोज बोर्डेड अप. बोर्डेड अप होता है तख्तों से ढकी हुई। हाउस नंबर 12 कुछ नहीं बल्कि एक जला हुआ मकान था जिसकी छत खुली हुई थी, मतलब टूटी हुई थी, और खिड़कियां तख्तों से ढकी हुई थी। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड if anyone knew the whereabouts of a Mrs. मैकफर्सन. whereabouts होता है पता, ठिकाना। मैंने इससे अगले वाले घर के दरवाजे को खटखटाया और पूछा कि कोई श्रीमती मैकफर्सन का पता जानता था। ओ यस. अरे हाँ. said the old man in his slippers. एक वृद्ध व्यक्ति ने कहा जिसने चंपल पहनी थी। He knew her well. वह उसे अच्छी तरह से जानता था। A lovely old lady. एक अच्छी वृद्ध महिला। He told me. उसने मुझे बताया। A bit muddle handed. ए बिट होता है कुछ या थोड़ा, मडल हेडेड होता है सनकी दिमाग। बट एट हर एज शी वॉज एंटाइल्ड टू बी वॉज नॉट शी. अनटाइल्ड होता है आधिकारिक होना, मतलब उम्र के हिसाब से उसका सही होना। उसने मुझे बताया कि उसका दिमाग थोड़ा सनकी था, लेकिन उम्र के हिसाब से वह सही था। यह स्वाभाविक
था। 101 ईयर ओल्ड, 101 वर्ष उम्र थी उस महिला की। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कैच फायर, वह उस घर में थी जब वहां आग लगी या आग शुरू हुई। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, कोई यह नहीं जानता कि आग कैसे लगी। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल, कैंडल मतलब होता है मोमबत्ती, यह निश्चित ही मोमबत्तियां हो सकती है, मतलब उसमें आग लगने की वजह मोमबत्ती हो सकती है। She used candles rather than electricity, वह इलेक्ट्रिसिटी की बजाय मोमबत्तियों का यूज करती थी। Because she always thought electricity was too expensive, एक्सपेंसिव होता है महंगा, क्योंकि वह हमेशा सोचती थी कि इलेक्ट्रिसिटी महंगी पड़ती है। द फायरमैन हैड गोट हर आउट जस्ट इन टाइम, आग बुझाने वाले कर्मचारी ने सही समय पर उन्हें बाहर निकाल लिया। शी वॉज इन ए नर्सिंग होम नाउ, वह अब नर्सिंग होम में थी। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, बर्लिंगटन हाउस ऑन द डोरचेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन, बर्लिंगटन हाउस डोरचेस्टर रोड के कस्बे की दूसरी तरफ है। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजीली इनफ, बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम मुझे आसानी से मिल गया। देयर वर पेपर चेन्स अप इन द होल वे, होलवे मतलब होता है होल के रास्ते। एंड ए लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टड इन द कॉर्नर विद ए लोबसीडेड एंजल ऑन टॉप, होल के रास्ते में ऊपर कागज की चेन बनी हुई थी और एक कोने पर जगमगाता हुआ क्रिसमस ट्री खड़ा था, जिसके एक सिरे पर तिरछा फरिश्ता था। आई सैड आई वॉज ए फ्रेंड कम टू विजिट मिसिज मैकफरसन टू ब्रिंग हर ए क्रिसमस प्रेजेंट, प्रेजेंट होता है उपहार। मैंने कहा कि मैं श्रीमती मैकफरसन से मिलने आया हूँ और मेरे पास क्रिसमस का एक उपहार है, या मैं क्रिसमस का एक उपहार लेकर आया हूँ। आई कुड सी थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम वेयर एवरीवन वाज वेयरिंग ए पेपर हैट एंड सिंगिंग, मैंने शीशे में से भोजनशाला को देखा जहाँ प्रत्येक व्यक्ति कागज की हैट पहने हुए थे और सभी गाना गा रहे थे। डाइनिंग रूम मतलब भोजनालय। द मैट्रन, मैट्रन मतलब होता है प्रधान नर्स, नर्स, मैट्रन होता है प्रधान नर्स। द मैट्रन हैड ए हैट ऑन टू एंड seemed happy enough to see me, प्रधान नर्स ने भी एक हैट पहना था और मुझसे मिलकर वह बहुत खुश लग रही थी। शी इवन ऑफर्ड मी ए मिन्स पाई, मिन्स पाई मतलब होता है सूखे मेवे,
यहाँ तक कि उसने मुझे सूखे मेवे या मिन्स पाई भी ऑफर किया। ऑफर मतलब प्रस्ताव रखना। शी वॉक्ड मी अलोंग द कॉरिडोर। वह गलियारे में मेरे साथ चल रही थी। कॉरिडोर होता है गलियारा। मिसिज मैकफरसन इज नॉट इन विद द अदर। श्रीमती मैकफरसन अन्य लोगों के साथ अंदर नहीं है। शी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, शी इज रेदर कंफ्यूज्ड टुडे, सो वी थॉट इट बेस्ट इफ शी हैड ए गुड रेस्ट। कंफ्यूज्ड होता है उलझन या असमंजस। उसने मुझे बताया वह आज कुछ असमंजस में थी, इसलिए हमने सोचा कि उसके लिए आराम करना बढ़िया होगा। शी हैज नो फैमिली यू नो। उसका कोई परिवार नहीं है, तुम जानते हो। नो वन विजिट्स। उनसे कोई मिलने नहीं आता है। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज्ड टू सी यू। अतः मुझे यकीन है कि आपसे मिलकर उन्हें बहुत खुशी होगी। शी टुक मी इनटू ए कन्वर्सट्री विद विकर चेयर। कन्वर्सट्री होता है घर के बाहर कांच से बना हुआ कक्ष। मतलब एक कमरा जो कांच से निर्मित हो उसको इंग्लिश में बोलते हैं कन्वर्सट्री। विकर चेयर होता है खपचियों से बनी हुई कुर्सी। जैसे आप इमेज देख सकते हो, इस चेयर को बोलते हैं विकर चेयर। वह मुझे कांच निर्मित कक्ष में, जिसमें खपचियों से बनी हुई कुर्सी थी, एंड पोटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी। पोटेड प्लांट्स होते हैं गमलों में लगे पौधे। जहां चारों ओर गमलों में पौधे थे, मैं ले गई और वहां छोड़ दिया। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन ए व्हील चेयर। एक वृद्ध महिला व्हील चेयर पर बैठी थी। हर हैंड्स फोल्ड इन हर लैप। लैप मतलब होता है गोद। उसने अपने हाथ मोड़कर गोद में रखे हुए थे। शी हैड सिल्वर व्हाइट हेयर पिन्ड इनटू ए विस्पी बन। सिल्वर व्हाइट होता है चांदी जैसा सफेद, और पिंड होता है पिन लगाए होना, और विस्पी बन मतलब लटकदार जूड़ा, उसको बोलते हैं विस्पी बन। उसके बाल चांदी जैसे सफेद थे और उसने बालों का लटकदार जूड़ा बना रखा था। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन। गेजिंग आउट होता है टकटकी लगाकर बाहर देखना, मतलब पूरे ध्यान से किसी चीज को देखना, उसको बोलते हैं गेजिंग आउट। वह टकटकी लगाकर बाहर गार्डन की ओर देख रही थी। हेलो आई सेड। हेलो मैंने कहा। शी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली। वैकेंटली मतलब होता है भाव शून्य होकर। हेलो मैंने कहा। वह घूमी और मेरी ओर ऊपर भाव शून्य होकर देखा। हैप्पी क्रिसमस कोनी, हैप्पी क्रिसमस कोनी। आई वेंट ऑन। मैंने बोलना जारी रखा।
I found these. मुझे यह मिला. I think it is your. मैं सोचता हूँ यह तुम्हारा है. As I was speaking, her eyes never left my face. जब तक मैं बोलता रहा, उसकी आंखें मेरे चेहरे से नहीं हटी. I opened the tin box and gave it to her. मैंने टिन का बॉक्स खोला और उसे उस महिला को दे दिया. That was the moment her eyes lit up with recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness. lit up होता है चमक उठना. रिकॉग्निशन का मतलब होता है पहचान और सफ्यूज्ड होता है फैल जाना. सडन होता है अचानक और हैप्पीनेस मतलब खुशी. यह वह क्षण था जब उसकी आंखें पहचान से चमक उठी. मतलब उसने उस लेटर को पहचान लिया था तो उसे काफी खुशी हुई थी और उसका चेहरा प्रसन्नता से अचानक फैल गया. मतलब उसे बहुत ज्यादा खुशी हुई. I explained about the desk, about how I had found it. मैंने डेस्क के बारे में स्पष्ट किया कि कैसे मैंने इसे पाया था. But I do not think she was listening. मैं सोचता हूँ वह सुन नहीं रही थी. For a while, कुछ समय या कुछ क्षण तक. She said nothing. उसने कुछ नहीं कहा. But stroked the letter. Stroked होता है सहलाना. Letter tenderly with her fingertips. Tenderly होता है स्नेह से. उसने अपनी अंगुलियों से उस पत्र को स्नेह से सहलाया. Suddenly she reached out and took my hand. अचानक वह बाहर पहुंची और उसने मेरा हाथ पकड़ा. Her eyes were filled with tears. Tear होते हैं आंसू. उसके आंखें आंसुओं से भर गई. You told me you had come home. My Christmas dearest. तुमने मुझे बताया था कि तुम क्रिसमस तक घर लौट जाओगे. प्रिय, she said. उसने कहा. And here you are, the best Christmas present. The best Christmas present in the world. और तुम आ गए. यह संसार का सबसे सर्वोत्तम या सबसे अच्छा क्रिसमस का उपहार है. कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन. नजदीक आओ प्रिय जिम, बैठ जाओ. आई सेट डाउन बिसाइड हर. बिसाइड मतलब होता है के पास. मैं उसके पास बैठ गया. एंड शी किस्ड माई चिक. चिक होता है गाल और उसने मेरे गाल को चूमा. आई रीड यूर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे. मैंने प्रत्येक दिन तुम्हारा पत्र बार बार पढ़ा. जिम, आई वॉन्टेड टू हियर यूर वॉइस इन माई हेड. मेरे कानों में या मेरे मस्तिष्क में तुम्हारी आवाज सुनना चाहती थी. इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी. यह मुझे हमेशा एहसास कराती थी कि तुम मेरे साथ हो.
एंड नाउ यू आर, और अब तुम मेरे साथ हो। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योरसेल्फ, क्योंकि तुम अब लौट आए हो तो तुम इसे स्वयं मुझे पढ़कर सुना सकते हो। वुड यू डू दैट फॉर मी जिम डियर, क्या तुम वह मेरे लिए करोगे प्रिय जिम। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं बस तुम्हारी आवाज पुनः सुनना चाहती हूँ। आई हैड लव दैट सो मच, मैं इसे अत्यधिक प्रेम करूंगी। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, और परहैप्स मतलब होता है शायद, और फिर शायद हम चाय लेंगे। आई हैव मेड यू ए नाइस क्रिसमस केक मार्जिपन ऑल अराउंड, मैंने तुम्हारे लिए एक क्रिसमस केक बनाया है और इसके चारों ओर मार्जिपन लगाया है। आई नो, मैं जानती हूँ, हाउ मच यू लव मार्जिपन, कि तुम मार्जिपन को कितना पसंद करते हो। तो ये था बच्चों आपका लेसन, जो 3 पार्ट में था, और इसके तीनों पार्ट अब कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप इस लेसन के तीनों पार्ट को पढ़ो। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आंसर की वीडियो बहुत जल्द आएगी।